प्रिय छात्रों, आज परिमित अंतरकलन के लिए अपन बैकवर्ड ऑपरेटर पश्चांतर संकर के बारे में बात करेंगे। फलन एफ एक्स का बिंदु x = a पर प्रथम पश्चांतर एफ ए से एफ ए माइनस एच का अंतर जो है वो आपके पश्चांतर फलन कहलाता है। फलन एफ एक्स का बिंदु x बराबर a पर प्रथम पश्चांतर कहलाता है। और द्वितीय पश्चांतर के लिए डेल स्क्वायर एफ एक्स = डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, इसी तरह से चलते जाए। एनवां पश्चांतर डेल के पावर एन उल्टा डेल पश्चांतर एफ एक्स = डेल के पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस डेल के पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। उपरोक्त सभी अंतरों में बिंदु के बाईं ओर के बिंदुओं पर फलन का मान लिया गया है, अतः ये सभी अंतर पश्चांतर कहलाते हैं। ये अपन देख सकते हैं, एक एक चीज़ निकाल के देख सकते हैं। जैसे अपन डेल एफ ए प्लस एच है तो वो क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ है, और ये आपके अग्र वाला एफ ए कहलाता है। तो इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप है। इसके लिए पहला एग्जाम्पल अपन करते हैं, पश्चांतर x² + 2x। तो इसको लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू x² + 2x माइनस ब्रैकेट बड़ा x में से h घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस 2x में से h घटाएंगे, फिर हल कर लेंगे। फिर है एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसमें cos x का पश्चांतर वो करना है। तो इसको लिखेंगे अपन cos x माइनस cos x माइनस h cos c माइनस cos d का सूत्र लेकर करके अपन हल कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर, एक तो अग्रांतर, पश्चांतर और ई, इनके प्रगुण देखेंगे अपन। प्रॉपर्टी फर्स्ट में जैसे अग्रांतर लिया सी एफ एक्स को, मान लो सी पीछे आ जाएगा। इसी तरह से पश्चांतर उसमें भी सी पीछे आ जाता है, कांस्टेंट है। और ई यदि लगता है उसमें भी सी पीछे आ जाता है, और उस आगे वाले का अपन कर सकते हैं। प्रूफ के लिए अपन ने अग्रांतर सी एफ एक्स लिया, तो सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स हो गया, सी कॉमन आ गया, अग्रांतर एफ एक्स आ गया। इसी तरह से पश्चांतर और ई के लिए भी अपन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, रैखिक प्रगुण है। उसमें अपन अग्रांतर के लिए C1 एफ प्लस C2 जी का यदि अग्रांतर करें अपन, तो C1 पीछे आ जाएगा और अग्रांतर एफ के लग जाएगा, प्लस C2 पीछे आ जाएगा, अग्रांतर जी के लग जाएगा। सिमिलरली पश्चांतर के लिए तो स्टार्टिंग अपन ने किया अग्रांतर C1 एफ एक्स प्लस C2 है जी एक्स, तो डेल पीछे रह गया, C1 एफ एक्स प्लस C2 दोनों के डेल लग गया अग्रांतर वाला। C1 पीछे आ गया, अग्रांतर एफ एक्स के लग गया, C2 पीछे आ गया, अग्रांतर जी एक्स के लग गया। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, अग्रांतर 3x प्लस cos x, तो दोनों के अग्रांतर लग गया, पहले 3x के लग गया प्लस cos x के लग गया, तो 3 पीछे आ गया, x के x प्लस h माइनस x हो गया, प्लस cos x प्लस h माइनस cos x हो गया। दोनों को हल कर लेंगे, निकाल लेंगे। प्रॉपर्टी थर्ड है, अग्रांतर पश्चांतर ई ओबे दी लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ मतलब घातांक के नियम का पालन करते हैं। तो अग्रांतर के m लगा हुआ, अग्रांतर के और n लगा हुआ एफ एक्स है, तो अग्रांतर कितनी बार होगा, m बार। इसी तरह से मल्टीप्लाई में अग्रांतर n बार होगा, एफ एक्स होगा। और अग्रांतर दोनों m प्लस n जुड़ जाएगा बार, m प्लस n बार हो जाएगा एफ एक्स, इज इक्वल टू अग्रांतर के m प्लस n लग जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ई के, इसी तरह से पश्चांतर के। प्रॉपर्टी 4 है, ऑपरेटर अग्रांतर पश्चांतर ई आर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बंटन नियम का पालन करते हैं। यू एक्स = यदि एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस पी एक्स ये लिया, अग्रांतर लगाया अपन ने, यू एक्स अग्रांतर और यू एक्स लिया, तो एफ का लगेगा, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस पी एक्स प्लस एच प्लस एंड सो ऑन माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस पी एक्स यूँ लगेगा। एक जगह कर लेते हैं अपन,
एक जगह करने से आपका डेल एफ एक्स हो जाएगा, डेल जी एक्स हो जाएगा, डेल पी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से उल्टे वाला पश्चांतर भी लग जाएगा, ई भी लग जाएगा, एक ही बात है। एक एग्जांपल लिया अपन ने, अग्रांतर स्क्वायर अपन ई मीन्स डेल स्क्वायर अपन ई, ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर, एच का मान 1 लिया। स्टार्टिंग ये अपन ने किया तो पहले डेल को अपन ने अग्रांतर को ई माइनस आई किया, क्योंकि ये फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू डेल प्लस आई। ई माइनस आई को खोल लिया अपन ने, फिर ई से डिवाइड कर दिया लेकिन चौथी प्रॉपर्टी से, फिर ई के एक एक अपन ने एक्स क्यूब लगा दिया। तो वो जो प्रॉपर्टी ई की उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्रॉपर्टी फिफ्थ है, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर। पहले अपन अग्रांतर करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स के, तो एफ एक्स प्लस एच आता है मल्टीप्लाइज बाई अग्रांतर जी एक्स आता है, प्लस जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई अग्रांतर एफ एक्स आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करने के लिए अपन ने लिया, तो अग्रांतर एफ एक्स इंटू जी एक्स को एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। अब अपन ने एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स जोड़ा और घटाया, फिर एफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स आ गया। एक में जी एक्स कॉमन लिया तो एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स आ गया। इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने, अग्रांतर ई के पावर एक्स लॉग बी एक्स, वही गुणा वाली प्रॉपर्टी लेंगे। गुणा में एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है तो एफ का एक्स प्लस एच होता है और ग्रेडियंट आगे वाला डी जी एक्स लगता है प्लस जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ग्रेडियंट एफ एक्स लगता है। एफ एक्स को अपन ने ई रेज टू एक्स मान लिया और जी एक्स को अपन ने लॉग बी एक्स मान लिया। तो ग्रेडियंट ऑफ अग्रांतर एफ एक्स निकाला अपन ने, ई के पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ई के पावर एच माइनस 1 रह गया। सिमिलरली डेल्टा जी एक्स लिया, डेल्टा लॉग बी एक्स है। दो अग्रांतर की प्रॉपर्टी अपन ने यूज कर ली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। छठी प्रॉपर्टी है, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर। तो अग्रांतर एफ एक्स अपन जी एक्स नीचे होगा ऊपर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई अग्रांतर एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई अग्रांतर जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। तो अपन ने स्टार्ट किया प्रूव करने के लिए, एल एच एस लिया तो एफ में भी एक्स प्लस एच लगा दिया, जी में एक्स प्लस एच लगा दिया, माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स हल कर लिया। हल करने के बाद अपन ने एफ एक्स जी एक्स जोड़ दिया और एफ एक्स जी एक्स घटा दिया। एक में जी एक्स कॉमन ले लिया, एक में एफ एक्स कॉमन ले लिया और हल हो गया। अब अपन इवेल्यूट करते हैं, अग्रांतर 2 रेज टू एक्स अपन फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 एच इज इक्वल टू 1। तो यही प्रॉपर्टी काम में लेंगे। प्रॉपर्टी से एफ एक्स की जगह 2x ले लेंगे, जी एक्स की जगह फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 ले लेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, अग्रांतर पश्चातर ई आर नॉट कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय नहीं होते हैं। यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स है, तो अग्रांतर यू एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स और अग्रांतर जी एक्स। सिमिलरली ई यू एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स ई जी एक्स। ई स्क्वायर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ई एफ एक्स का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर एफ एक्स का मतलब होता है एक्स प्लस 2h और ई एफ एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2h। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अग्रांतर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट आइदर डेल इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यदि डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 तब इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि या तो डेल इज इक्वल टू 0 या एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आज इतना करेंगे बच्चों अपन।